केंद्रीय जांच ब्यूरो को लेकर राज्यों और खासकर गैर भाजपा शासित राज्यों के रवैये पर केंद्र सरकार का असहाय महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन उसकी ओर से अपनी विवशता प्रकट करना समस्या का हल नहीं है। केंद्र सरकार को उन कारणों पर गौर करना होगा जिनके चलते एक के बाद एक राज्य सरकारें सीबीआई को अपने यहाँ के मामलों की जांच करने से रोक रही हैं। यह ठीक नहीं कि ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है जो सीबीआई को अपने यहाँ प्रवेश करने और किसी मामले की जांच करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ज़्यादातर राज्य सरकारें यह कहकर सीबीआई को बिना अनुमति अपने यहाँ प्रवेश पर पाबंदी लगा रही हैं कि उसका दुरुपयोग भी होता है और राजनीतिक इस्तेमाल भी। आमतौर पर ऐसे आरोपों पर केंद्र सरकार का यह तर्क होता है कि सीबीआई एक स्वायत्त जांच एजेंसी है और उसके काम में उसका कोई राजनीतिक दखल नहीं होता। लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस जांच एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोता करार दिया था। इसके अलावा यह भी एक तथ्य है कि अतीत में इस एजेंसी के कामकाज में राजनीतिक दखल होता रहा है। कई बार तो यह दखल नज़र भी आया है। इसके चलते सीबीआई की प्रतिष्ठा पर आंच आई है और उसकी वैसी विश्वसनीयता नहीं कायम हो सकी जैसी होनी चाहिए। विभिन्न मामलों की जांच में सीबीआई का रिकॉर्ड भी कोई बहुत अच्छा नहीं है और शायद इसी कारण पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह उसके कामकाज की समीक्षा करेगा। पता नहीं ऐसा कब होगा और उससे हालात सुधरेंगे या नहीं। उचित यह होगा कि केंद्र सरकार यह महसूस करे कि एक बड़ी खामी सीबीआई के गठन के तरीके में है। इस एजेंसी का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत एक प्रशासनिक आदेश से किया गया था। इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। आखिर जब इस एजेंसी को वांछित संवैधानिक दर्जा ही हासिल नहीं है तो फिर उसे वास्तविक स्वायत्तता कैसे मिल सकती है। यह भी समझने की ज़रूरत है कि जिस प्रशासनिक आदेश के तहत सीबीआई का गठन किया गया उसके प्राविधान ही राज्यों की सहमति को अनिवार्य बनाते हैं। राज्य अपने इस अधिकार का भी मनमाना इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी मामले में तो वे खुद ही सीबीआई जांच की मांग करते हैं और किसी मामले में ऐसी मांग को ठुकराते हुए इस जांच एजेंसी को राजनीतिक हथियार बता देते हैं। एक ऐसे समय जब सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और देश में भ्रष्टाचार एवं गंभीर मामलों की छानबीन के लिए किसी सक्षम एजेंसी का होना आवश्यक है, तब फिर उन कारणों का निवारण किया जाना चाहिए जिनके चलते राज्य सरकारें सीबीआई जांच में अड़ंगा लगाने में सक्षम हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में जांच व सर्जरी के लिए लंबी वेटिंग खत्म करने की दिशा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की गंभीरता स्वागत योग्य है। उन्होंने एम्स में व्यवस्था सुधारने और इसे मरीजों के अनुकूल बनाने की दिशा में
एक कमेटी गठित कर उससे रिपोर्ट मांगी। कमेटी ने इसमें कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। कमेटी ने सुझाया है कि एम्स में ब्लड टेस्ट का समय बढ़ाया जाना चाहिए और उसे 2 पालियों में किया जाना चाहिए ताकि एक दिन में अधिक मरीज टेस्ट करा सकें। साथ ही एक्सरे व अल्ट्रासाउंड जैसी जांच भी मरीज के ओपीडी में आने वाले दिन ही या किसी तकनीकी कारण से उस दिन न हो सके तो भी जल्द से जल्द 1 सप्ताह के भीतर अवश्य की जानी चाहिए ताकि मरीज की बीमारी का जल्द पता लग सके। यही नहीं, 500 रुपये तक की जांच भी निःशुल्क करने की सिफारिश की गई है। एम्स देश का प्रमुख चिकित्सा संस्थान है। ऐसे में यहाँ कभी जांच की तो कभी सर्जरी की लंबी वेटिंग के कारण मरीजों को परेशानी होती है। यह मुद्दा कई वर्षों से परेशानी का सबब बना हुआ है, लेकिन व्यवस्था को सुधार नहीं सका। इसमें कोई दो राय नहीं कि एम्स पर मरीजों का खासा दबाव है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ व्यवस्था में सुधार कर इसे मरीजों के अनुकूल बनाया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के प्रयास उम्मीद जगाते हैं। कमेटी की सिफारिशों पर जल्द से जल्द अमल किया जाना चाहिए ताकि मरीजों को बेहतर इलाज व सुविधाएं भी मिल सकें। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के शहरों में भी एम्स स्तर के बड़े सरकारी अस्पताल शुरू किए जाने चाहिए।